हमको फ़ौज में ऐसे फ़ौजी नहीं चाहिए जो कि ऐसे दंगों में पड़े। फ़ौज की नौकरी एक नशा है, एक मोटिवेशन है, एक लीडरशिप का रोल है। आप देश का नुकसान कर रहे हो, बसें जला रहे हो, हाँ, रेलवे स्टेशन में आपने किया है, ट्रेन्स को आपने जलाया है। फ्यूचर अगर बनाना है तो गलत कदम नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे तो कहीं भी नहीं कोई मसला हल हुआ कि, और एक गलत मैसेज है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से कल देश के अलग अलग राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुई अग्निपथ योजना को लेकर, उसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह मौजूद हैं। हम उससे बात करेंगे। सर, जिस तरह से पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। शुक्रिया आपका। सर, कल जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुई, उस पर आपकी क्या राय है? ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। देश के लिए अच्छा नहीं है, ये जो बच्चे यूथ हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। किसने उनको, मैं पूछना चाहता हूँ, भड़काया होगा या उनको क्या मिस इन्फॉर्मेशन मिली है इस स्कीम के बारे, तो जानकारी उनको नहीं थी, तो एक मिस गाइडेड यूथ हो गया। उनको उनके माँ बाप ने और ख़ुद सोचा नहीं अपने फ्यूचर के, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। स्कीम के बारे जानकारी लेते। जब भी देखें सरकार एक नई स्कीम निकालती है, बहुत सोच विचार करके निकालती है। ये ओवरनाइट, रातों रात बात नहीं होती। फिर इस केस में जो स्टेक होल्डर्स जो बना रहे थे ये स्कीम, उसमें हमारी सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर साहब और हमारी मिलिट्री के जो टॉप हेड्स हैं, वो सब, उनका बहुत चर्चा मेल मिलाप हुआ है 2-2.5 साल। सो एक ज़रूरत थी एक नई स्कीम आने की, तो वो डाली गई है। उसको सारे देश को, देशवासियों को, खास करके जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आगे आगे रिक्रूटमेंट की लेनी है, उसको स्टडी करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये गलत बात है, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। सर, जो युवा हैं उनका कहना ये है कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप रिटायर्ड रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी कि आखिर 4 साल बाद बच्चों को जो है, जो युवा होंगे 4 साल बाद, उन्हें और आगे क्या अवसर मिलेगा। देखो, ये भी गलत फहमी है, काफ़ी हद तक गलत फहमी है। रिक्रूटमेंट हो रही है, पहले साल में 46,000 की वैकेंसी है, 40,000 आर्मी की, 3-3 हज़ार एयरफोर्स नेवी की है। और उसमें स्कीम ये कैटर करती है 6 महीने की ट्रेनिंग और 25% 4 साल के बाद मेरिट के ऊपर रिटेन हो जाएंगे, ये फ़ौज के अंदर वापस रहेंगे और वो शुरू करेंगे। शुरुआत पहले साल की होगी उनकी। और जो बाकी नई इस मेरिट में आते, उनके लिए सरकार ने काफ़ी सोच विचार करके नौकरियों के लिए कैटर किया है, उनकी पढ़ाई के लिए कैटर किया हुआ है, उनके लोन्स के लिए कैटर किया हुआ है। तो उनको अपनी हिम्मत करनी है। देखो, रिक्रूटमेंट के लिए अगर नॉर्मल रिक्रूटमेंट के लिए जाओगे तो जितने जाएंगे वो रिक्रूट तो नहीं बन जाते, कई रिजेक्ट होते हैं कि नहीं। हज़ारों में आती है दुनिया, पर हज़ार तो नहीं भर्ती होते, और कई काफ़ी बारी ट्राई करते हैं, जब तक उम्र है नहीं आते। तो वो उसका जवाब दें। अभी ये जो स्कीम है, ये तो आप बोल रहे हैं आपको 12वीं तक हम कराएंगे, 10वीं का आएगा, 12वीं भी आपको मदद करेंगे करने के लिए, बाकी आपकी हायर एजुकेशन की भी मदद करेंगे और नौकरियों का भी। देखें, अभी आज ही सरकार ने अनाउंस किया है कि इतनी इतनी वैकेंसीज़ पैरामिलिट्री फोर्सेस में या बाकी सरकार के जो हैं एजेंसीज़, उसमें वैकेंसीज़ की रिजर्वेशन की का उन्होंने इतला दे दी है। स्कीम निकली और दूसरे दिन प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये सुनते उनकी बात कि आने वाले समय में स्कीम अनाउंस हुई है, अभी बताएंगे कि क्या कुछ हम कर रहे हैं। सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ भी मेल मिलाप में है और मेरे को बड़ी उम्मीद है कि कुछ नई वैकेंसीज निकलेंगी। लेकिन सर, बेरोज़गार नहीं होएंगे, अपनी हिम्मत करनी है। देखो, एक कंपटीशन वाला वर्ल्ड है ना, सारे तो IAS में नहीं आते, सारे फिर नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में तो नहीं आते अफसर बनने के लिए, बहुत ट्राई करते हैं। मैं तो एम्बेसडर्स और IAS ऑफिसर से मिलता था, हमने भी NDA आने की कोशिश की थी पर हमारा मेडिकल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
तो ये लाइफ में ऐसे चलता है, कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। सिविल नौकरी में भी अभी आप जो है, किसको गारंटी है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाईएस्ट जो है सीईओ भी होता है, उसको गारंटी नहीं कि इसी कंपनी में मैं रहना है, कल को नोटिस दिया जाएगा कि भाई अभी आपका टेन्योर ख़त्म है। देखिए सर, कई सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार सरकार पे निशाना साध रही हैं। उनका कहना ये है कि आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ साल बाद आपको 4 साल बाद आपको कह दिया जाए कि आपको पार्टी से बाहर होना है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं पॉलिटिक्स जो है ना, ये खेल पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स ही रहेगा। और उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? अगर आपने भड़काना है, ये सरकार की स्कीम्स आ रही हैं, नई स्कीम्स आ रही हैं, फ़ौज के लिए नहीं आई है, दूसरी जगह भी आई। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार को ये जब निकाला है ये स्कीम, उसकी ज़रा स्टडी 2-2.5 साल की, पर पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी होती है डिफेंस की, उसके साथ चर्चा होनी चाहिए, तो उनको बताना चाहिए था। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुए थे, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन एक रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें बदलाव आया है। तो अगर वो करते तो एक ओपननेस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी आजकल की दुनिया में। हाँ, इसका एक वाइट पेपर निकालते। हाँ, मैं समझता 1 साल और वेट कर लेते, वो सारी स्टडी हो जाती। तो एक स्टैट्यूटरी जो रास्ता अपनाया है, वो जो एक तरह का लग रहा है कि डिक्टेटोरियल सा है, वो इसलिए प्रोटेस्ट, और उसको पॉलिटिकल पार्टी उसका माइलेज ले रही हैं। तो वो अगर सरकार करती तो एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस रहता बहुत अच्छा। और स्टेट गवर्नमेंट्स और मिलिट्री की जो एजेंसीज़ है, जैसे हमारा ज़िला सैनिक बोर्ड्स वगैरह है, वो यूथ को ब्रीफ करता कि ये स्कीम नहीं आ रही है, अगले साल से ये स्कीम लागू होगी आपके लिए। उससे मैं समझता हूँ कि ये पोजीशन नहीं होती, एक तरह की कम्युनिकेशन गैप रह गई है, मिस कम्युनिकेशन। सरकार का भी इसमें मतलब थोड़ी कमी रह गई है, वो हमारे को बताना ज़रूरी है। और अभी सरकार उसको मेकअप कर रही है। कैसे मेकअप कर रही है कि ये जो दंगे हो रहे हैं उससे वो फीडबैक मिल रहा है, और एकदम उन्होंने सरकार ने बोल दिया है कि हम रिक्रूटमेंट इस साल के लिए 23 साल की उम्र में करेंगे। ये नहीं, सरकार को इनके बच्चों के लिए परवाह नहीं है। अगर परवाह नहीं होती तो उन्होंने करना नहीं था ये स्टेप। दूसरा, उन्होंने वैकेंसी रिजर्वेशन वाली भी अनाउंस कर दी हैं। तो इसमें ज़रा धीरज रहना चाहिए, और ये बच्चे मिसगाइडेड ना हों। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका नाम आ रहा है, जिससे आ रहा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बट उनको इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन सर, क्या लगता है कि बच्चों को ये योजना जो थी वो समझ नहीं आई, या फिर वो जानबूझ के इस तरह का उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि हर किसी के ध्यान को भटकाया जा सके या फिर उग्र मचाया जा सके देश में? हाँ, देखो, मैं सिविल वर्ल्ड के बारे जो कह रहा हूँ, आपका जो सवाल है, जो उनका परसेप्शन है, और ये जो भर्ती के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनका है कि मैं उनको इसके बारे समझ नहीं है, और पहले ही वो गलत रास्ते में पड़ गए। अभी देखो, अगर इन बच्चों के बरखिलाफ़ FIR लॉज हो जाता है तो इनकी तो ज़िंदगी ख़त्म ही होगी ना। कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसने गाइड किया? माँ बाप को भी इनको कंट्रोल में रखना चाहिए था। भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही मैं समझता हूँ उन्होंने किया होगा, है। तो ये ज़रा बड़े धीरज से स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए इनको। लेकिन सर देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि हमें देश की सेवा करनी है, हमें भारत माता की सेवा करनी है, लेकिन क्या भारत माता की सेवा के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ना कि भारत माता की संपत्ति को ही नेस्तनाबूद कर देना, कहाँ तक सही है? देखो, भारत माता के लिए अब लड़ना, अगर हमको फ़ौज में ऐसे फ़ौजी नहीं चाहिए जो कि ऐसे दंगों में पड़े, वो टेस्ट पास ही नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इस सेवा करनी है, भारत माता की सेवा, ठीक है, फ़ौज की सेवा जो है सबसे अव्वल दर्जा ही है। हाँ, ये तो देवता भगवान भी बोलता है कि फ़ौजी इज़ द अल्टीमेट, सबसे ऊंची सर्विस वही है जो अपना जान देने के लिए एक चुनौती लेता है ज़िंदगी में। उसको पता है कि एक दिन मेरे को ऐसा समय आएगा कि दुश्मन की गोली लग सकती है और मैं अपनी जान दूंगा बहादुरी के साथ। फ़ौज की नौकरी एक नशा है, एक नौकरी ही नहीं है। यस, हर एक नौकरी में तनख्वाह मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, वो है, पर फ़ौज की नौकरी एक नशा है, एक मोटिवेशन है, एक लीडरशिप का रोल है। किसी जवान जो आता है, एक जब वो नायक बनेगा, वो भी लीडर बन गया उस समय, और जो लीडर बनता है वो सबसे पहले फॉलोअर होता है। तो ये सब उनको अपनाना चाहिए। तो भारत माता की सेवा करनी, या कोई भी मुल्क का जो फ़ौजी है
वो देश सेवा का है, एक देश सेवा का भक्त है, तो उनको वो सोचना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि सारे तो नहीं बन सकते ना फौजी, सारे जैसे मैं बोला आईएएस नहीं बन सकते, सारे आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकते, तो ये तो भी हमें एक्सेप्ट करना है ना। लेकिन देखिए जिस तरह से कल बसों को आग लगाई गई, ट्रेनों को फूंक दिया गया अलग अलग राज्यों में, राज्यों के जो जिले थे उसमें भी उग्र प्रदर्शन हुआ, तो क्या ये भारत माता की सेवा करने का ही ललक है? क्या ये भारत माता की सेवा करने की ही लड़ाई है? ये तो बड़ी गलत कार्रवाई है। आप देश का नुकसान कर रहे हो, बसें जला रहे हो, हाँ, रेलवे स्टेशन में आपने किया है, ट्रेन्स को आपने जलाया है, हाँ, एसेंशियल सर्विसेज देश की उनके ऊपर रुकावट डाली है, इतना नुकसान हुआ है। वो नुकसान कौन सा है, कौन बेयर करेगा? आम जनता ही करेगी ना। सरकार को उसके लिए पैसे निकालने पड़ेंगे ना। ट्रेन अभी जली हैं, उसका खर्चा बढ़ गया ना। अच्छी भली ट्रेन चल रही थी, उसको जला के किसको फ़ायदा हुआ? नुकसान ही हुआ है ना, देशवासियों का नुकसान हुआ है, सरकार भी उसको नुकसान करती है। तो ये हर एक यूथ को, ये बच्चों को सोचना चाहिए, और जो उनके अहदेदार हैं, माँ बाप हैं, या जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए। मैं आपके टीवी के मध्य से यही उनको एक समझने के लिए बात बता रहा हूँ, अपनी एडवाइस दे रहा हूँ उनको कि ये बात आप समझें। अपने फ्यूचर है, फ्यूचर को सोचें। फ्यूचर अगर बनाना है तो गलत कदम नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे तो कहीं भी नहीं कोई मसला हल हुआ कि, और एक गलत मैसेज है।